डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराजे तहसीन पेश किया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान पर हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक हुकूमत का अफगान तालिबान रजीम से फौरी तहकीकात का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान हमलावरों ने ड्रोन के जरिए निजी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। ताजिकिस्तान के अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ताल्लुकात कशीदा। हालिया महीनों में कई सरहदें झड़पें हो चुकी और चीन की ताजिकिस्तान पर हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। चीनी शहरियों को मोहतात रहने की भी हिदायत दी। व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया, अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया एक बड़े आर्मी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है। अफगान नैयाद नेटवर्क यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके। DJI/ISPR मुतअद्दिद ब्रीफिंग्स में अमरीकी असलहे खुलेआम फरोख्त का इंतबाह कर चुके हैं। अफगानिस्तान में वॉर इकॉनमी जन्म ले चुकी। अफगान तालिबान की सरपरस्ती कर रखे हैं। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हमलावर गिरफ्तार, अफगान शहरी निकला। शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को दहशतगर्द करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें फौरी रोक दी। Bahrain and Pakistan are two brotherly countries and our relations span over decades. These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. These are the pillars of our relations. Our strategic cooperation has been there for decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. वज़ीर आज़म की बहरीन के ताज बरादरी का पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात, तवानाई, सियाहत में तवील मुद्दती शराकतदारी के मौक़े हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रैटेजिक महल वक़ूफ़ है। बहरीन के पास मालियाती महारत और आर्मी तजुर्बा है। पाकिस्तान और बहरीन मिलकर अजीम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। बहरीन आने का मकसद ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म बरतानिया के निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। 4 दिन क़याम मतवक्किल। बानी से मुलाकात न कराने पर PTI का सेनेट में एहतजाज। बानी से कई हफ्तों से अहल खाना और वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये इंसानी हुकूक और जेल मैनुअल की संगीन खिलाफवर्जियाँ हैं। सेनेटर फैसल जावेद का अहवाल में इजहार ख्याल। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जवाब दिया, बानी PTI VIP कैदी हैं। मुलाकातों पर तहरीक इंसाफ ड्रामा कर रही है। जेल मैनुअल पर मुलाकात होगी, बाकी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी चेयरमैन की सेहत से मुतल्लिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 4 नवंबर के बाद से किसी को बानी से नहीं मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सुहेल अफरीदी के इदारा जेल की जानिब मार्च, पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात के लिए धरना दे दिया। कहा, बानी से मुलाकात के लिए हमने तमाम कानूनी और जमहूरी रास्ते अपनाए। 8 फरवरी को जो हुआ वही 23 नवंबर को भी हुआ। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। NFC में अपने सूबे का मुकदमा लड़ूंगा। रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपना घर की अपनी ज़मीन अपना घर में अप्लाई किया था ज़मीन के लिए? तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए। रुखसाना बीबी, बहुत मुबारक हो आपको। रुखसाना बीबी का
दरख्वास्त आई थी तो उनका कोरे में नाम निकल आया, तो मुबारक हो आपको। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के लिए पहले और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज़ किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए दुआएं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक काबीना कमेटी इजलास में बड़े फैसले। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का ऐलान। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ही खरीदी जाएंगी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाए। शहरियों के सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत ना बरती जाए। सिंध को क़यामत तक कोई तकसीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बनाने वाला कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो कह चुके, सिंधु हमारा है, या तो पानी बहेगा या मोदी का खून। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुतालिक बयान शिकस्त खुर्दा ज़हनीत का इकास है। बिलावल भुट्टो के मोदी को ललकारने पर ऐसे बयान दिए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में धुआंधार खिताब। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ सिंध की मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली। भारतीय वज़ीर दिफा की गिदड़ भपकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना। भारतीय जबरो इस्तबदाद का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा। सरबरा गुरु पतबंद सिंह पन्नू का कहना है कि पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की थी और इसके मुताबिक रावलपिंडी से चोरी की गई मोटरसाइकिल की FIR भी दर्ज है। तफ्तीश के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। पाक अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारे तरफ की दुनिया नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से बदल रही है। ये असरात हाइब्रिड मुहासराई से लेकर जंग तक मौहित हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। अब ये ओहदा खत्म कर दिया गया है। छह में से 5 नौमंतखब MNAs ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लिया। राजा दानियाल अहमद, हाफिज मियां नुमान, महमूद कादिर लगारी, चौधरी तुफैल जट, बाबा नवाज खान ने हल्फ उठाया। PTI के कौल फ़ील में तजाद हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मसाक जमहूरियत की दावत दी। कई बार मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई। ज़मीनी इंतख़ाबात का बाइकआउट करने वालों को तनक़ीद करने का हक नहीं। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। दूसरी जानिब तलाल चौधरी की जानिब से इंतख़ाबी बाज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफवर्जी। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पंजाब असम्बली के साथ 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके। और आज हमारा मुल्क इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट कहा गया कि इसको अगर हम दूर नहीं करते तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, इवन 2047 तक भी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को बने 79 साल हो गए मगर हम तरक्की नहीं कर सके। ताकत और फंड्स को कभी आम आदमी तक पहुँचने नहीं दिया गया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। सिंध में कराची एक पूरा सूबा बन सकता है। जिस मुल्क में करप्शन जारी रहे वहाँ तरक्की नहीं होती। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है।
सूबों को छोटा करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। एफसत ने अपने रिसर्चर बिठाया और बिठाकर डीपली डीप डाउन किया तो पता चला कि दो तरह के मसाइल हैं हमें। पहला मसला जो शदीद मसला है वो इनफरादी मसला। एज ए पाकिस्तानी हम वो करेक्टर लूज कर चुके हैं जो हमारा होना चाहिए था। आज के इस दौर में जो 21st सेंचुरी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें यूनिक चीज़ क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, सेल्फलेस सर्विस है। करेक्टर ठीक करने के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए। एक हस्ती ऐसी नजर आई जिसकी लीडरशिप जो एक मिसाली थी, जो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए। वो मेरे नबी पाक की हस्ती थी। गवर्नेंस ठीक होने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सब ठीक होगी तो पाकिस्तान तरक्की के मनासिल तय कर सकता है। यहाँ हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। हमें और नौजवानों को बैठकर मुस्बत सम का ताज़न करना होगा। चेयरमैन एफसद प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इकरा यूनिवर्सिटी में कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, डिग्रियों के बजाय करैक्टर बिल्डिंग पर काम करना होगा। मजबूत करैक्टर और इस्लाह के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर चलना चाहिए।